धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन में कई दिनों से आ रही है, तो ऐसी परिस्थिति में ये उपाय विशेषकर आपको कर लेना है। फिर आपके घर में जो भी धन से जुड़ी समस्या है वो खत्म होने लगेगी और इसके साथ आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, वो भी परिपूर्ण होगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताएंगे और तीनों उपाय अलग अलग कामना के लिए, अलग अलग समस्या के लिए है। ठीक है, तो आपको ये उपाय कर लेने हैं। तो जान लेते हैं पहला उपाय। देखिए, ये पहला उपाय हमें क्यों करना है। अगर आपके मन में ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है और आप चाहते हो कि वो जो कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण हो, तो उसके लिए आपको ये विशेषकर पहला वाला उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है चावल के दाने। तो आपको चावल लेने हैं। कितने लेने हैं? तो आपको इस उपाय में चाहिए 7 चावल के दाने। ठीक, और जो चावल के दाने लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग पर कोई भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। तो इस प्रकार से आपको 7 अक्षत के दाने ले लेने हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है फूल। ठीक, तो आपको सफ़ेद वाले जो फूल हैं वो लेने हैं। ठीक, कितने लेने हैं ये आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हो। 4, 5, 6 जितना भी बन पाए उतना ले लीजिएगा। और ध्यान रखना कि जब भी आप सफ़ेद फूल लो तो आपको केतकी का फूल नहीं लेना है। केतकी का फूल कैसा रहता है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए इस कलर का, तो यहाँ पर येलो पीला कलर रहता है उस सफ़ेद फूल में। ठीक है, तो ऐसे केतकी के फूल आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चंदन। तो आपको चंदन लेना है। कौन सा चंदन? देखिए, अगर आप लाल चंदन ले पाओ तो वो ले लीजिएगा, पीला चंदन मिल जाए तो वो ले लीजिएगा। मतलब कि कौन सा भी चंदन आपके पास हो वो ले लीजिएगा। कितना लेना है? मात्र 1 चुटकी ले लिया। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में विशेषकर आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि किचन से जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के जो दोष होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ जो समस्या होती है वो खत्म होती है। ठीक, तो तीनों सामग्री हो गई। इसके बाद क्या करना कि जो 7 चावल के दाने आपके पास हैं उनको आपको उठाना है और इस जल के पात्र में समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद जो सफ़ेद फूल आपने लिया है उसको भी आपको इस जल के पात्र में समर्पित कर देना है और साथ ही साथ आपके पास जो भी लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, उसको उठाकर भी इस जल के पात्र में आपको रख देना है। ठीक, तीनों सामग्री रख दी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस लोटे को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? सुबह जाना चाहो तो सुबह, शाम को जाना चाहो तो शाम को। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, जब भी आपको समय मिले इस उपाय को कर लीजिएगा। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। ठीक, और जो आप अपने साथ जल का लोटा लाए हो, ठीक, उस जल के लोटे को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इस जल के लोटे में आपने चावल और फूल डाले थे तो वो दोनों सामग्री इस लोटे के अंदर यहाँ पर रह जाएगी, तो उनको आपको अपने हाथ से निकाल लेना है और उनको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक, तो इतना सा उपाय है। और इसके बाद चौखट में बैठ जाना है और आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, वो आपको शिव भगवान को बता देना है। तो बस इतना सा उपाय करना है। इसके बाद आपकी जैसी भी कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है वो पूर्ण होने लगेगी। अब आपका सवाल होगा कि इस उपाय को कब करना है। देखिए, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो। ठीक, किसी भी दिन अगर आपको समय मिले तो ये सामग्री लेकर शिवलिंग पर जाकर ये जल का लोटा समर्पित कर देना। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये दूसरा उपाय क्यों करना है, इसके क्या फायदे हैं। अगर आपके घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, साथ ही साथ अनबन रहती है या घर में क्या रहता है, क्लेश रहता है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या अगर आपके घर में है तो उसके लिए आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है कुमकुम। क्या लेना है? कुमकुम। हमें तो कितना कुमकुम लेना है? ठीक है, तो 1-2 चुटकी, ठीक है, या 1-2 चम्मच आप कुमकुम ले लीजिएगा। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है कलावा। क्या लेना है? कलावा। इसको रक्षा सूत्र भी बोलते हैं, कोई लच्छा भी बोलते हैं और कोई हाथ पर बांधने वाला कलावा भी बोलते हैं। तो जो भी आप इसको बोलते हो आपको ले लेना है। कितना लेना है? एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक, फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। हमने क्या बोला? हमने बोला बरगद वट वृक्ष के नीचे, आपको पीपल का नहीं बोला है। ठीक है, तो पीपल के पेड़ के नीचे हम रविवार वाले दिन नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे रविवार वाले दिन दरिद्रता का वास होता है, तो उस दिन हमें पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे हमें नहीं जाना है, हमें जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक है, और जो भी सामग्री आप अपने साथ लाए हो, क्या लाए हो? कुमकुम लाए हो और या कलावा। ठीक है, तो इन्हीं से आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को कब करना है? तो सुबह करना चाहो तो सुबह कर लीजिएगा, शाम को करना चाहो तो शाम को कर लेना, पर सूर्य अस्त के पहले इस उपाय को कर लेना। ठीक, तो हमारे पास है कुमकुम। ठीक है,
तो उस कुमकुम को आपको वहाँ पर घोल लेना है। क्या करना है, उसमें पानी डाल देना और उसका पेस्ट बना लेना। पेस्ट बना लिया, इसके बाद क्या करिएगा, उस कुमकुम को आपको अपनी उंगलियों पर लगाना है। कितने उंगलियों पर लगाना है, तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास 5 उंगलियाँ हैं ना, ठीक, आपके हाथ में 5 ही उंगलियाँ होती है। तो उन 5 उंगलियों पर इस प्रकार से जो ऊपर वाला जो पहला पहला भाग होता है, इस पर आपको कुमकुम लगा लेना है, गीला कुमकुम, ठीक। गीला कुमकुम लगा लिया, इसके बाद क्या करना है कि जो बरगद की पत्तियाँ होती है, ठीक है, तो 5 पत्तियों पर आपको कुमकुम लगाना है। कैसे लगाना है, आपके 5 उंगलियों पर कुमकुम है तो आपको 5 पत्ते लेने हैं, पत्ते को तोड़ना नहीं है। आपको वट वृक्ष के पेड़ पर ही जो पत्ते लगे हुए हैं उनके ऊपर आपको 5 बिंदियाँ लगानी है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से 5 बिंदियाँ लगा देनी है अपनी 5 उंगलियों से, ठीक। पहली उंगली से आपको एक पत्ते पर लगा देना है, फिर दूसरी उंगली से दूसरे पत्ते पर, तीसरी उंगली से तीसरे पत्ते पर, चौथी उंगली से चौथे पत्ते पर। तो इस प्रकार से आपके पास जो 5 उंगलियां हैं उनसे आपको 5 पत्ते पर ये कुमकुम लगा देना है, ठीक है। कुमकुम लगाने के बाद आपको अपने परिवार का नाम लेना है, साथ ही साथ आपकी जो गोत्र है उसका स्मरण कर लेना है। और इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो कलावा है, लच्छा है, ठीक है, तो उसका एक टुकड़ा ले लीजिएगा और यही बरगद के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे किसी भी टहनी पर बांध देना है, ठीक। इतना कर लिया, इसके बाद यहाँ पर आपको खड़े हो जाना है। खड़े होकर आपको वटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए उनसे कामना करना है कि हे वटकेश्वर महादेव जी, हमारे घर में जो क्लेश है, जो समस्या है, छोटी छोटी बातों पर माहौल बिगड़ जाता है, ठीक है, तो ऐसी कौन सी भी घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसका स्मरण कर आपको वटकेश्वर महादेव जी से कामना कर लेनी है। तो बस इतना सा उपाय करना है। इसके बाद आपके घर में जो भी क्लेश वगैरह जो है वो खत्म होंगे। अब इस उपाय को कब करना है, तो विशेषकर इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ रविवार वाले दिन करना है, ठीक। तो महीने में 4 रविवार आते हैं, किसी भी दिन इस उपाय को कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद आपके घर में खुशियाँ आएगी और जो भी लड़ाई झगड़ों का माहौल रहता है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, सास बहू के बीच में हो, या घर में भाइयों के बीच में हो, तो वो सारी लड़ाई खत्म होगी। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। देखिए, ये उपाय आपको क्यों करना है, अगर आपके घर में धन की कमी है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, पैसा टिकता नहीं है, और आप कमाते हो 1 रुपया और खर्चा होता है 10 रुपये का, तो ऐसी कौन सी भी समस्या अगर आपके घर में है, और साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में दरिद्रता का वास है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। देखिए, इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है झाड़ू, ठीक है। तो आपके घर में जो भी झाड़ू हो, ठीक है, आपको नई झाड़ू लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में किसी भी प्रकार की झाड़ू हो उससे हमें उपाय करना है। तो क्या, रविवार वाले दिन सुबह जब आप उठो, ठीक है, सोकर उठोगे तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक झाड़ू ले लेना है, ठीक। एक झाड़ू ले लेना, इसी के साथ आपको लेना है नमक, ठीक है। तो जो खड़ा वाला नमक आता है ना, वो आपको ले लेना। अगर आपके घर में नहीं मिले तो आपके घर के आसपास जहाँ पर भी किराने की दुकान है, ठीक है, वहाँ पर आपको ये खड़ा नमक मिल जाएगा। तो आपको इस प्रकार से खड़ा नमक ले लेना है। कितने लेने हैं, 1-2 टुकड़े आपको खड़े नमक के ले लेने हैं। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो जो खड़ा नमक है उसको आपको लेना है अपने सीधे वाले हाथ में, ठीक है। तो जो राइट हैंड है उसमें आपको खड़े नमक के टुकड़े ले लेने हैं, और आपका जो उल्टा हाथ है या लेफ्ट हैंड है उसमें आपको झाड़ू को पकड़ लेना है। अब इसके बाद क्या करना कि उस खड़े नमक को उस झाड़ू के ऊपर आपको घुमाना है। कितनी बार घुमाना है, 7 बार घुमाना है। और घुमाते समय आपको कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ आपको सीधे हाथ में नमक ले लेना है और उल्टे हाथ में झाड़ू पकड़ लेना है, और उस झाड़ू के ऊपर आपको इस प्रकार से 7 बार उस नमक के टुकड़ों को घुमा देना है। घुमा दिया, इसके बाद क्या करना है कि ये जो झाड़ू है इसको आपको यहीं पर रख देना है, और ये जो नमक का टुकड़ा है इसको आपको लेकर चले जाना है मेन गेट पर। तो आपके घर में जो भी मेन गेट है, लोहे का दरवाजा है, ठीक, एक तो होता है लकड़ी का दरवाजा, इसके बाद जो मेन गेट होता है वहाँ पर आपको चले जाना है। अब इसके बाद क्या करना है कि आपके सीधे हाथ में जो नमक का टुकड़ा है उसको आपको फेंक देना है, और फेंक कर आपको चुपचाप अपने घर में आ जाना है, ठीक। आपको यही नहीं देखना है कि वो नमक का टुकड़ा कहाँ गिरा है, कितनी दूर जाके गिरा है, बस इतना सा उपाय करना ही। इसके बाद आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा, और जो भी दरिद्रता का वास आपके घर में था, ठीक है, वो खत्म होगा। देखिए, अगर माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा तो आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, पैसों की जो किल्लत है वो खत्म होगी। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। समझ में आया? आपको उस नमक के टुकड़े को उठाना है सीधे हाथ में, उल्टे हाथ में झाड़ू को उठाना है, ठीक, और उस नमक के टुकड़ों को आपको उस झाड़ू के ऊपर 7 बार घुमा देना है, और उस नमक के टुकड़ों को उठाकर फिर आपको घर के बाहर फेंक कर आ जाना है। तो इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ रविवार वाले दिन करना है। किस दिन? सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को रविवार वाले दिन कर लेना। तो इस उपाय को गुरुजी ने अपनी एक कथा में बताया था, तो वहाँ से ही सुनकर आपको ये उपाय बताया है। अब आपका सवाल होगा कि इस उपाय को कब करना है। देखिए, गुरुजी ने वैसे बोला है कि इस उपाय को आपको लगातार 7 दिन करना है, मतलब कि लगातार 7 रविवार आपको इस उपाय को कर लेना है, ठीक है। तो कर देखिएगा, आपके घर में जो समस्या है वो खत्म होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, पैसों से जुड़ी समस्या रहती है, कर्ज बढ़ा हुआ है, तो कर्ज वगैरह समस्या को खत्म करने के लिए भी उपाय कर लेना। तो उसके लिए ये विशेष उपाय विशेष तरीके से आपको कर लेना है।
तो ये जो वाला उपाय है इसको आपको सुबह सुबह करना है, ठीक है। रविवार वाले दिन जब आप सुबह उठो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये उपाय कर लेना है और उसके बाद जो भी झाड़ू वगैरह पोछा आपको लगाना है आपके अपने घर में लगा लेना। पर इस उपाय को आपको सबसे पहले कर लेना, आपके घर में जो भी धन दौलत की कमी है वो खत्म होगी।